अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में अमवात 1300 से तजावुज कर गई। अमरीका का आज ईरान पर अब तक के शदीद तरीन हमले करने का ऐलान। ईरान पर अमरीका और इसराइल के शदीद तरीन बमबारी जारी। तेहरान और कर्ज में बड़े धमाके सुने गए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जंग कब खत्म होगी इसका फैसला ईरान करेगा। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया कि अगर अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर मौसम मुश्तबा खामनाई के नाम खत। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ एकजुहती के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़म का इयादा किया। कहा, बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के किफ़ायतशुमारी और तवानाई बचत इक़दाम के तहत हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज़ करने का फैसला। किफ़ायतशुमारी और तवानाई बचत से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफ़ायतशुमारी इक़दाम पर इसहाक़ डार के ज़ेर क़यादत एक ख़ुसूसी कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दाम का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किफ़ायतशुमारी से मुतालिक उठाए जाने वाले इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। सिंध में 16 से 31 मार्च स्कूल्स बंद करने का फैसला। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। सिंध काबीना ने किफ़ायतशुमारी तवानाई बचत इक़दाम की मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी का फैसला। सीनियर वजीर सेंट शरीना मेमन ने कहा, सूबाई वज़रा 3 माह तक तनख्वाहें और मराहत न लेने का फैसला किया है। वज़रा ने पुलिस सिक्योरिटी की गाड़ियाँ सरेंडर की हैं। 60% सरकारी गाड़ियों को 2 माह के लिए बंद किया जा रहा है। जुम्मे को सरकारी दफातर में तातील नहीं होगी बल्कि वर्क फ्रॉम होम होगा। MPA की तनख्वाह से मुतालिक फैसला सिंध असम्बली करेगी। कोई भी सरकारी तकरीब किसी होटल में नहीं होगी, सरकारी इमारत में ही होगी। ईद के दिनों में दुकानों के औकात यही रहेंगे। पाकिस्तान सबसे पहले है, खारजा पॉलिसी को मुकामी मामलात के तौर पर ना लिया जाए। किस मुल्क के साथ देने से फ़ायदा होगा, ऐसे तबसरों से इज्तनाब करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ और तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खारजा पॉलिसी के बारे में सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। बतौर वज़ीर इत्तलात मेरी भी हुदूद हैं, जबकि व्यूज़ के लिए 2 मुल्कों के ताल्लुकात पर मनफी वीलॉग नुकसानदेह हो सकता है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि सोशल मीडिया पर होने वाली बग़ैर शायद रियासत की पॉलिसी है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। शहज़ाद फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान 5G में शामिल हो जाएगा। नीलामी के तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। शफाफियत सबने देखी। हमारी कोशिश है साल के आखिर तक 5 शहरों में 5G फराहम किया जाए। 5G की नीलामी आम संगे मील है। 5G स्पेक्ट्रम से इंटरनेट की रफ्तार में तेजी आएगी। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितरतुल ख़वारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। औरंदू कुरम सेक्टर में पाक फौज की बरवक़्त कार्रवाई अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज अफगान तालिबान और फितरतुल ख़वारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती दहशतगर्दी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब
फोकोंग ने तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, अफगानिस्तान में फितनल खवारिज, ITIM, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा है। अफगान तालिबान पर जोर देते हैं कि वो दहशतगर्दी के संगीन खतरात को तस्लीम करें। अफगान तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द अनासर का मुकम्मल खात्मा करें। अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही में अफगानिस्तान में पनपती दहशतगर्दी जबकि मुख्तलिफ ममालिक के लिए खतरा बन गई है। यूरोपीय मुल्क एथोपिया ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को अपनी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अफगान दी खामा प्रेस के मुताबिक यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया में मुल्क में दहशतगर्दी के फरोग और दाइश खारासान की जानिब से भर्ती के खतरे की वार्निंग दी गई कि एथोनिया ने हुकाम जारी करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें वस्ती एशिया के नौजवानों को हदफ बनाकर प्रोपेगंडा और इंतहा पसंदाना पैगामात पहुंचाते हैं। तालिबान रजीम की बदतरीन पॉलिसी से अफगानिस्तान में कहत का खदशा, अफगान चैम्बर ने खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियों ने मुल्क को संगीन मौशी बहरान में धकेल दिया। तालिबान रजीम ताजरों को महंगे दामों दरामदशुदा अशिया-ए-खुरनूश सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर करने लगी। अफगान ताजरों के मुताबिक पाकिस्तान से तिजारती बंदिश और इलाकाई अदम इस्तेहकाम से बुनियादी अशिया महंगी हो गई, दरामदात कम और ग़िज़ाई किल्लत मज़ीद बढ़ने का खदशा। मोदी के शाइनिंग इंडिया के दावे हकीकत से कोसों दूर। भारतीय मईशत जवाल पजीर, बड़े बड़े इंतखाबी नारों के बरक्स मोदी की नाकिस मौशी कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। नाम नेहाद बड़ी मईशत का दावा करने वाली नाअहल मोदी सरकार को बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने आईना दिखा दिया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत की मईशत इतनी बड़ी नहीं जितनी समझी जाती है। रवां साल फरवरी में जारी होने वाले नए अदाद-ओ-शुमार भी भारतीय मईशत के लिए मायूस कुन साबित हुए। माहिरीन के मुताबिक भारत इक़्तिसादी कुव्वत बनने का ख्वाब नाकाम, मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़मीन बोस हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का ऐलान। CCD के दायराकार को मजीद वसअत देने का फैसला। CCD का जदीद तरीन आलात से लेस हेडक्वार्टर बनाने का भी मंजूरी। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइशगाहें बनाने का ऐलान। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम शुरू करने की मंजूरी। गैर कानूनी असलहे के सदेबाब के लिए नया कानून बनाने का भी फैसला। मरीम नवाज ने खवातीन पर तेजाब छिड़कने वालों से निपटने का टास्क CCD को सौंप दिया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने स्टूडेंट और इसी हवाले से मॉनिटरिंग एंड रेजिडेंट्स के साथ सिस्टम पॉलिसी मंजूर कर ली है। ऐप और डिजिटल डैशबोर्ड्स के जरिए तलबा की हाजिरी को मॉनिटर किया जाएगा। नए निज़ाम से तलबा के लिए ड्रॉप आउट को कम करने में मदद मिलेगी। सिंध काबीना ने बेनज़ीर एग्रीकल्चर वर्कर्स कार्ड जारी करने की मंजूरी भी दे दी। मलिर में नर्सिंग स्कूल के क़याम और हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल के लिए इजाफी फंड्स की भी मंजूरी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और पंजाब में तरक्याती कामों पर पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के हर शोबे में कायदाना और अमली इक़दामात की तारीफ की। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ हर शोबे में पेश रफ्त के लाइव डैशबोर्ड्स के जरिए खुद निगरानी कर रही हैं। किसी मुल्क में इस तरह पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। आवाम को महंगाई के भंवर में नहीं डाला जा सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी कहती है कि ADP स्कीम नहीं है, वसाइल नहीं है। वसाइल अवाम की अमानत हैं, शहरियों पर खर्च करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान, भाई अगर आपने तशहीरी मुहिम चलानी है तो मुझे बता दे करें। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मैप के बजाय उनकी तस्वीर लगाई देंगे। तनकीद और तासुब की सियासत नहीं होनी चाहिए। MQM वालों को भी कहता हूँ, काम करके दिखाएं।
पाकिस्तान में अरबों डॉलर की नई गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। SIFC की मौसर हिकमत अमली और सहूलतकारी के बायस पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गया। चीन के एरोस्पेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने पाकिस्तान में 5 से 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। सोने की फिर ऊंची उड़ान, फी तोला 6,200 रुपए महंगा हो गया। सोने की नई कीमत 5,39,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,316 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,62,587 रुपए है। लैलतुल कदर की तलाश, मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ में बैठ गए। मुतफ़िकीन हजारों रातों से अफजल रात लैलतुल कदर तलाश करेंगे। ईद उल फितर का चांद नजर आने पर एतकाफ खत्म हो जाएगा। 5 न्यूज़ पर बिखरी रमज़ान की बरकतें। चैनल 5 न्यूज़ की रूह परवर खुसूसी रमज़ान नशरियात रहमत रमज़ान, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की नूरानी बज़्म। शबीर अबू तालिब की सहर अंगेज़ मेज़बानी में ज़िक्र फ़क्र की ईमा अफरोज़ लम्हात, जैद उलमा कराम की बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू, दिलों की इस्लाह और रूह की बालिगी का वसीला। कुरान पाक और सुन्नत नबी की रोशनी में तज़किया नफ्स, ततीर क़ल्ब की महफ़िलें, फ़यूज़ व बरक़ात। रमज़ान के साथ क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर करने का अज़्म। रमज़ान मुबारक की हुकूकी और हकीकी रूह को उजागर करती एक बावकार, बाबरकत और नूर से मामूर दावत। 5 न्यूज़ पर सेहत और रोज़ा खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। चैनल 5 न्यूज़ का रमज़ान मुबारक में खुसूसी सहरी प्रोग्राम सेहत और रोज़ा। मोहम्मद यासिर मेज़बान, मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की शिरकत। अवाम ने लाइव कॉल्स करके शरई मसाइल दरियाफ्त किए। उलमाए कराम ने आगाही दी। खुसूसी नशरियात में सेहत से मुतालिक खुसूसी सेगमेंट। हकीम सारिद इस्लाम ने तिब्बी मसाइल के हल के लिए मुस्तरद नुस्खे तजवीज़ किए। सना खान ने मुद्दत सरकार दो आलम से खुसूसी नशरियात की रौनकें बढ़ा दी। और पाकिस्तान बांग्लादेश वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तान वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी और बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा।